नमस्कार। आस आशीष के अन्य एक एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ऐसा मान के चलो कि कोई एक व्यक्ति है जो ब्रेथलेस है, वो सांस अच्छी तरह से नहीं ले पा रहा है। उसका जो मुख है वह पसीने से तरबतर है और बहुत ही पेन में या दुख में लग रहा है। अब ये पिक्चर आपके दिमाग में देख के पहला थॉट जो आपके मन में आएगा वो वही आएगा कि उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। शायद उनको दिल का दौरा पड़ रहा है, क्योंकि ये सारे जो लक्षण है वो उसी चीज़ के हैं। अब ये जूम किया हुआ पिक्चर था, अब उसमें से आप जूम आउट करो और आप देखते हो कि वह व्यक्ति ट्रेडमिल के ऊपर भाग रहा है। अब आपको लगेगा कि उस व्यक्ति को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। अब आपको लगेगा कि वह अपने शरीर को अच्छा करने में प्रवृत्त है, वो एक्सरसाइज कर रहा है। बस ऐसे ही हमारी लाइफ की स्ट्रगल्स के बारे में है। आज का जो पहला प्रश्न है, वह पहला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राज सेठी जी ने, और उन्होंने ये पूछा है, व्हाई डू वी हैव टू सफ़र व्हेन we have not harmed anyone and not done any wrong to others? Why do we have to face struggles and torture? So सर्वप्रथम तो जिसको हम टॉर्चर या स्ट्रगल मान रहे हैं, या हमारी प्रेजेंट बुद्धि से जिसको हम स्ट्रगल समझ रहे हैं, वो शायद शरीर अच्छा करने के लिए कोई व्यक्ति भाग रहा हो ट्रेडमिल पर, जो मैंने एग्जाम्पल दिया, वो भी हो सकता है। सिम्टम्स किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा हो वैसे ही है जो व्यक्ति भाग रहा है उसके भी, लेकिन दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। एक को हेल्प चाहिए और एक अपने आप को अपग्रेड करने में पड़ा हुआ है। वैसी ही हमारी लाइफ की स्ट्रगल कभी कभी हमें अपग्रेड करने के लिए होती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि संस्कृत में सफ़रिंग का जो वर्ड दिया गया है वह वर्ड है वेदना। अब ये जो वेदना वर्ड है वह संस्कृत की धातु से आया है जिसका नाम है विद, और विद से ही एक वर्ड बना है वेद। सो वेदना और वेद दोनों एक ही रूट से बने हैं, जिसका अर्थ है जानना। जब तक हम चीज़ों को न जानें तब तक वह वेदना बनी रहती है, वो स्ट्रगल बनी रहती है। जैसे ही हम चीज़ों को जान लेते हैं, उसके पीछे के तात्पर्य को समझ लेते हैं, वही वेदना हमारे लिए विकास का कारण बन जाती है। सो मज़ा ये है कि जो प्रेजेंट स्ट्रगल में हम जी रहे हैं, या जो प्रेजेंट काल में हमें स्ट्रगल लग रही है, उसके रूट कॉज को आप समझें। जैसे ही उसके रूट कॉज को आप समझेंगे, ये जो वेदना है वह आपके लिए विकास देने का साधन बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पर या इस यूनिवर्स में या ईश्वर के द्वारा एक भी चीज़ ऐसी नहीं बनाई गई है जो हमें स्ट्रगल दे। जो हमें स्ट्रगल भी लग रही है वह हमारे विकास के लिए अनिवार्य है, इसीलिए दी गई है। कुछ चीज़ें हैं जिसके प्रति हमें ध्यान देना होगा और हम उसको इग्नोर करके पड़े हुए हैं, और इसीलिए वेदना या स्ट्रगल आती है। जानकारों का ये कहना है कि जो वेदना जो है या जो स्ट्रगल जो है वह उस बात का लक्षण है कि आप रॉन्ग पाथ पर हो। तो आपको राइट पाथ पे आना है। आपकी जो एक्शंस है उनको आपको स्ट्रीमलाइन करना है आपकी डेस्टिनी के पर्पस के साथ, और जैसे ही आप स्ट्रीमलाइन कर दोगे, वो जो वेदना है वह विकास का माध्यम हो जाएगी। सो जो चीज़ें आपको स्ट्रगल लग रही है, जो चीज़ें आपको वेदना दे रही है, उसके प्रति आप भागो मत, उसके प्रति आप जागो, उसको एनालाइज करो, उसके प्रति संवेदनशीलता क्रिएट करके उसके प्रति फोकस हो जाओ। तो मेरा मानना है कि वो वेदना नहीं रहेगी, क्योंकि वही पर्पस है यूनिवर्स का, वही पर्पस है ईश्वर का भी। दूसरा जो प्रश्न पूछा है वह पूछा है ममतम जी ने, और
उनका ये प्रश्न है कि नमस्ते आशीष जी, व्हाट इफ वन डोंट हैव देयर डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड डेट डिटेल्स, हाउ दे शुड सी देयर कुंडली? वेल, कुंडली देखने के लिए 3 चीज़ें तो आवश्यक है ही, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस। लेकिन मान लीजिए किसी के पास ये डेटा नहीं है, तो शास्त्र में एक अन्य मेथड भी दी गई है, और वो जो मेथड है वो मेथड है प्रश्न कुंडली की। जब वो व्यक्ति एक स्पेसिफिक प्रश्न के बारे में पृच्छा करता है या स्पेसिफिक क्वेश्चन आस्क करता है किसी भी एस्ट्रोलॉजर को, उस समय की कुंडली को बनाया जाता है, जिसको कहते हैं प्रश्न कुंडली। और उस प्रश्न कुंडली के आधार पर पूरे का पूरा उस प्रश्न का उत्तर निकाला जाता है। इतना ही नहीं, वो जो प्रश्न पूछा गया वो कौन से नक्षत्र में पूछा गया, उसके आधार पर कितने दिनों में रिजल्ट मिलेगा, उसके बारे में शास्त्रों में डिटेल में बात की गई है। तो यदि किसी व्यक्ति को अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में पता ना हो और फिर भी उसको अपने भविष्य के बारे में जानना हो, तो उसके कई साधन हैं, प्रश्न कुंडली उसमें से एक है। अब शास्त्रों में उसके लिए पूरी सीक्वेंस दी गई है। शास्त्रकार ये कहते हैं कि मान लीजिए जैसे आपको पता नहीं है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, वैसे किसी व्यक्ति को यदि अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में पता नहीं है तो उसकी हस्तरेखा का अभ्यास करना चाहिए, हस्त सामुद्रिक शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए। यदि मान लीजिए किसी के पास हाथी नहीं है तो उस व्यक्ति के लिए प्रश्न कुंडली का अभ्यास करना चाहिए। मान लीजिए प्रश्न कुंडली बनाने के लिए जो ग्रह योग चाहिए, वो कैलेंडर जो चाहिए, वो भी डेटा अवेलेबल नहीं है, तो शास्त्र में स्वर विज्ञान अर्थात आपकी सांसें कौन सी चल रही है, वो जो सांसें है उसमें कौन सा तत्व चल रहा है, उसके आधार पर भी भविष्य कथन करने की विधि दिखाई गई है, जिसको कहा गया है स्वर विज्ञान। सो इतनी सारी मेथड्स फ्यूचर को जानने के लिए शास्त्रों में दी गई है। हाँ, यदि आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी जन्म कुंडली के आधार पर आपके भविष्य कथन को जानना है, तो आपको आपके डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस के बारे में पता होना ही चाहिए। यदि वो पता नहीं है तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से आप पता कर पाओगे। तीसरा जो प्रश्न है वह प्रश्न पूछा है सचिन कुंभार ने, और उन्होंने ये पूछा है कि थैंक्स सर फॉर सच ए ग्रेट इन्फॉर्मेशन, माय क्वेश्चन इज कैन वी स्टार्ट मंत्र एट middle of age? It can change our life and destination from downstage to upward. Of course, मंत्र को साधना कहा गया है, और साधना का पूरा तात्पर्य ही यही है कि आप जहाँ पर भी हो, आप जीवन के किसी भी पड़ाव पर क्यों ना हो, उस पड़ाव पर आप रहकर मंत्र की साधना स्टार्ट कर सकते हो। और उस मंत्र की जो शास्त्रों में गति कही गई है, कुछ मंत्र है जो आपको डाउनवर्ड ले जाएंगे, कुछ मंत्र है जो आपको अपवर्ड ले जाएंगे, कुछ मंत्र है जो आपको आप जहाँ पर हो वहाँ पर सस्टेन करेंगे। सो उस मंत्र के पीछे मंत्रकार का या जिसने मंत्र रचयिता का क्या पर्पस है, वो आपको सर्वप्रथम जानना पड़ेगा। और यदि उस मंत्र का जो पर्पस है वह पर्पस आपको अपवर्ड ले जाना है, तो डेफिनेटली मंत्र की साधना जैसे ही आप स्टार्ट करोगे, थोड़े ही समय में जब आप मंत्र की सामर्थ्य को प्राप्त करोगे, मंत्र को साध लोगे, आपके जीवन में अपवर्ड ग्रोथ मिलेगा, ऐसा तय है। जितने ज़्यादा प्रश्नों को समाविष्ट मैं कर सकता हूँ उतने प्रश्नों को समाविष्ट करने का इस सीरीज़ में मैं प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपके भी कोई प्रश्न है तो मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप आपके प्रश्न लिख के भेज देना। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। शुभम भवतु। प्रणाम।